भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की टेंशन जारी है और गुरुवार को हुए संघर्ष के बाद ये चरम पर पहुंच गई है। पाकिस्तान के हर हमले का करारा जवाब भारत की ओर से दिया जा रहा है, लेकिन बात यहीं थमती नजर नहीं आ रही है और ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि कुछ और बड़ा होने वाला है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव को मापने वाले डर के पैमाने यानी इंडिया VIX से पता चल रहा है। ये पूरा मामला क्या है और इंडिया VIX क्या संकेत दे रहा है, इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए, पूरा मामला इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। इंडिया VIX से क्या संकेत मिल रहे हैं, पहले इसी के बारे में बात करते हैं। इंडिया VIX शुक्रवार को करीब 5% चढ़ गया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें अचानक आई तेजी अगले 30 दिनों में बाजार में और अनिश्चितता और जोखिम की ओर इशारा करती है। इंडिया VIX अचानक उछलने लगा। NSE के आंकड़ों को देखें तो शेयर बाजार में डर का ये पैमाना इंडिया VIX इंडेक्स 4.65% की उछाल के साथ 21.99 पर पहुंच गया। ये सूचकांक निफ्टी 50 ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर अपेक्षित बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव को मापता है। इंडिया VIX में वृद्धि से संकेत मिलता है कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के लिए शॉर्ट टर्म यानी 30 दिनों में ज्यादा अनिश्चितता और जोखिम की आशंका है। इंडिया VIX इंडेक्स को आसान शब्दों में समझें तो ये बताता है कि मार्केट कितना वोलेटाइल रहने वाला है। इसका पूरा नाम ही वोलेटिलिटी इंडेक्स है। जब ये इंडेक्स चढ़ता है तो इससे पता चलता है कि निवेशक घबराए हुए हैं। अगर ये इंडेक्स 15 के आसपास होता है तो माना जाता है बाजार में गतिविधियां बैलेंस्ड हैं। 15 से नीचे का इंडेक्स बाजार में आने वाली तेजी की ओर इशारा करता है। वहीं दूसरी ओर ये जितना ऊपर जाता है उतनी तेज गिरावट की आशंका रहती है। बाजार में बड़ी हलचल के संकेत देता इंडिया VIX इंडेक्स बढ़ने का असर भी भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के रूप में दिखने लगा है। बीते कारोबारी दिन गुरुवार को आखिरी कारोबारी घंटे में सेंसेक्स निफ्टी अचानक फिसले थे, तो वहीं सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन शुक्रवार को खुलने के साथ ही दोनों इंडेक्स धराशायी नजर आए। शुरुआती कारोबार में BSE का 30 शेयरों वाला BSE इंडेक्स 800 अंक से ज्यादा की गिरावट लेकर 78,968 के स्तर पर आ गया, तो दूसरी ओर NSE निफ्टी भी 250 अंकों से ज्यादा का गोता लगाते हुए 23,935 तक टूट गया। 2 दिनों की इस गिरावट में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स के करीब 9 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। वैसे तो दोनों देशों में से किसी ने भी युद्ध की घोषणा नहीं की है, इसलिए निवेशकों को फिलहाल ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो फिर फिलहाल नए निवेश से बचें, लेकिन पैनिक सेलिंग जैसे कदम भी नहीं उठाएं। साथ ही हालात पर नजर बनाकर रखें। बता दें कि बीते 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर चलाकर 7 मई की रात पाकिस्तान और POK में 9 आतंकी ठिकानों को तहस नहस किया गया और इसमें करीब 100 आतंकी ढेर किए गए। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया और गुरुवार को उधमपुर, सांबा, जम्मू, अखनूर, नगरोटा और पठानकोट में पाक के हमलों को भारतीय सेना की एयर डिफेंस यूनिट्स द्वारा विफल कर दिया गया। इस दौरान भारत ने 50 से ज्यादा ड्रोन नष्ट किए, जबकि पाकिस्तान के 2 JF-17 और एक F-16 फाइटर जेट विमान को मार गिराया। कुल मिलाकर इंडिया VIX जिस तरह के संकेत दे रहा है और जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, इन सब के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और बने रहें बिस्तक के साथ।